मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है गेम थियरी। एक्चुअली हायर मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज किया जाता है और मेनली ये इकोनॉमिकल मैथ्स में पढ़ाया जाता है। जो इकोनॉमिक्स में मैथ्स होता है उसमें गेम थियरी पढ़ाया जाता है और इसमें एक टॉपिक आता है सिल्वर कॉइनेज गेम। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल गेम है, तो इसको कैसे प्ले करते हैं आइए देख लेते हैं। तो इसमें रूल क्या होता है, इसमें दो प्लेयर रहते हैं, प्लेयर वन रहता है और एक प्लेयर टू रहता है। ठीक, और इनको नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर चूज करना होता है। तो पहले प्लेयर वन को दिया जाता है चूज करने के लिए, फिर प्लेयर टू। तो इसका नियम क्या होता है आइए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो सपोज प्लेयर वन अगर ए इज इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर चूज कर रहा है 5। ठीक है, तो प्लेयर टू को कोई भी एक बी कोई नंबर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो बी डजेंट बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, मतलब बी इसमें से नहीं होना चाहिए। एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 सच डेट एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है एंड एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बी जो भी चूज करेगा वो ये नंबर नहीं होना चाहिए। अगर एक्स यहाँ रखे तो ये जीरो हो जाएगा, वन रखने पे 5, टू रखने पे 10, 15, 20, मतलब 5 के कोई भी मल्टीपल प्लेयर टू नहीं चूज कर सकता है। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है, 6 चूज कर सकता है, 7 चूज कर सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे ऑप्शन कैसे बनेंगे। अगर सपोज डेट ए ने 5 चूज किया है तो एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि बी के पास कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं। तो बी के पास कौन से ऑप्शन बचे कि इसके मल्टीपल तो नहीं लिए जाएंगे, मतलब 5 के जितने भी मल्टीपल हैं वो नहीं लिए जाएंगे। तो इसका मतलब बी के ऑप्शन में से ये चीज कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बी क्या ले सकता है। और इस गेम का एक रूल है, रूल ये है कि रूल है एनी प्लेयर कैन नॉट चूज नंबर वन। क्यों, क्योंकि अगर किसी ने भी एक को चूज कर लिया तो फिर दुनिया के जितने सारे नंबर हैं वो उनके मल्टीपल से वो जनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब प्लेयर टू लूजर हो जाएगा, इसके पास कोई नंबर चूज करने का ऑप्शन ही नहीं रहा। अगर इसने प्लेयर वन ने ए इज इक्वल टू वन चूज कर लिया तो बी कोई भी नंबर चूज करना चाहिए, और एक्स डॉट वन और एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर वन के वन के मल्टीपल से जनरेट हो जाएगा, तो बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब उसका नियम है कि कोई भी प्लेयर ए इज इक्वल टू वन नहीं चूज कर सकता। ठीक है, तो सपोज ए इज इक्वल टू 5 इसने चूज किया, तो अब बी के पास ये सारे ऑप्शन है। तो सपोज बी ने क्या किया, बी इज इक्वल टू 6 चूज कर लिया। ठीक है, तो अब बी ने क्या किया, बी इज इक्वल टू 6। तो अब ए के पास कौन कौन से ऑप्शन बचेंगे आइए देख लेते हैं। अब ए जो भी नंबर चूज करेगा, अब सपोज प्लेयर प्लेयर वन जो भी नंबर चूज करेगा, इसने बी किया, सपोज इसने सी किया, तो वो नंबर डजेंट बिलोंग्स टू इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बिलोंग करना चाहिए। मतलब x.5 प्लस y.6, जहाँ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब अब जो सी चूज करेगा प्लेयर वन, वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं जनरेट होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, इसका मतलब प्लेयर वन के पास कौन कौन से ऑप्शन खत्म हो गए। ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, वन तो चूज ही नहीं करना, ये ऑप्शन भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया, ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, अब प्लेयर टू वन के पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, टू ले सकता है, ठीक, थ्री चूज कर सकता है, फोर चूज कर सकता है, ठीक है, सेवन चूज कर सकता है, एट चूज कर सकता है, नाइन चूज कर सकता है, 13 चूज कर सकता है, 14, 90। ठीक है, और इधर के इसके ऊपर के जितने, अब इसके पास सी के पास बस इतने ही नंबर का ऑप्शन बचा, इससे अलावा कोई भी नंबर चूज, इसके नीचे के सारे नंबर 20 ए के ऑप्शन में से खत्म हो जाएंगे। तो अब अब एक प्लेयर वन के पास यही एक ऑप्शन बचा है, तो सी जो है बस इन्हीं में से कोई नंबर चूज कर सकता है। ठीक है,
तो सपोज डैट, अच्छा एक चीज देख लीजिए, अगर सब इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, ये चूज कर सकता है। अगर सपोज डैट, सपोज अगर इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज, सपोज अगर शुरू में ही प्लेयर वन जो है ए इज इक्वल टू चूज कर लिया, ए इज इक्वल टू टू चूज कर लिया, ठीक है, तो प्लेयर टू जो है, प्लेयर टू बी इज इक्वल टू थ्री चूज करके ए को लूजर बना देगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू टू पहले से ही चूज कर लिया गया और बी इज इक्वल टू थ्री चूज कर लिया। तो इसका मतलब इसके पास जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो कहाँ से नहीं बिलोंग करना चाहिए, एक्स इंटू टू प्लस वाई इंटू थ्री, ठीक है। तो जब इसमें देखेंगे, जब इसके लिए एक बनाएंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इसने ए इज इक्वल टू टू चूज किया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। और जैसे ही बी ने थ्री चूज किया, तो बी के थ्री चूज करते ही ये सारे ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो गए, सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो गए। इसका मतलब ई के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि वो कोई तीसरा नंबर सी चूज करेगा। तो इस गेम में सबसे डेंजरस है कि कभी भी ए इज इक्वल टू प्लेयर वन टू ना चूज करे, क्योंकि ए इज इक्वल टू टू चूज करते ही प्लेयर टू बी इज इक्वल टू थ्री चूज करेगा और ए के पास चॉइस खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो लूजर हो जाएगा, ठीक है। तो टू ना चूज करे, क्योंकि टू चूज करने से वो लूजर हो जाएगा अगर बी ने थ्री चूज कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं सी के पास क्या क्या ऑप्शन बचा, ये सारे ऑप्शन बचे। तो हो सकता है कि सी इसमें से कोई एक नंबर चूज कर, जैसे नाइन कर लिया, जैसे इसने नाइन कर लिया, तो अब क्या होगा, अब प्लेयर टू के पास, अब प्लेयर टू के पास, प्लेयर टू के पास अब कोई नंबर डी चूज करना होगा, तो वो नंबर इनसे नहीं बिलोंग करना चाहिए। एक्स डॉट फाइव प्लस वाई डॉट सिक्स प्लस जेड डॉट नाइन, जहाँ एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर प्लेयर टू ने नाइन चूज कर लिया, ठीक है, तो प्लेयर वन के पास क्या ऑप्शन बचेगा, नाइन चूज करते ही इसके नीचे के सारे ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है, और ये ऑप्शन खत्म हो गए। क्यों, ये चौदह क्यों खत्म हो गया, क्योंकि अगर इसमें y को जीरो पुट कर दें, y इज इक्वल टू जीरो, और z को वन और इसको भी वन, तो ये नाइन फाइव फोर्टीन हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन भी खत्म हो गए, ठीक है। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन बचे, प्लेयर वन के पास ये ऑप्शन बचा, टू ले सकता है, थ्री ले सकता है, फोर सेवन एट थर्टीन, ठीक है। तो ये गेम का रूल है, ऐसे इसको खेलते हैं। अब जो प्लेयर, तो इसमें क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेयर वन के पास कोई नंबर ही नहीं बचेगा, या प्लेयर टू के पास कोई नंबर ही नहीं बचेगा चूज करने को। और जब वो टाइम आ गया कि आइदर आइदर प्लेयर वन और प्लेयर टू हैज नो चॉइस, नो चॉइस टू चूज एनी नंबर, एनी नंबर, देन देन दैट प्लेयर, दैट प्लेयर विल बी लूजर। जिस प्लेयर के पास, एक टाइम के बाद ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास कोई भी नंबर चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा, उसी टाइम पे उस प्लेयर को लूजर बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया मैथमेटिकल गेम है, मैथमेटिकल टॉपिक है, इसको इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका नियम है और इस गेम को ऐसे खेलते हैं। ओके, थैंक यू।